ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। परम आराध्य सद्गुरु श्री अभिलाष देव जी के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज इस सत्संग स्थल में पधारे हुए दूर दूर से सभी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी हम संतों के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है, कुछ देर आप लोगों की सेवा में थोड़ी सी कुछ बातें रखने का प्रयास मैं भी करता हूं। सद्गुरु कबीर देव का एक वचन है, साहब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। साहब कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है। धर्म कहीं अलग नहीं खोजना, दयावान बन जाओ, आप सच्चे धार्मिक हो जाओ। और पाप भी अलग नहीं खोजना है, लोभी बन जाओ और फिर सारे पाप होने लग जाएंगे। काल को भी कहीं दूर से नहीं लाना है, क्रोध ही काल है। और जिसके अंदर क्रोध है तो शैतान बैठा है उसकी हत्या करने के लिए। क्रोध आया तो मानो आपकी हत्या हो गई। और आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, जहां क्षमा है, जिसके अंदर में गम संतोष क्षमा है, वहां पर अपने आप में आनंद है। जहां क्षमा तहां आप। आइए इसी साखी पर थोड़ी सी कुछ बातें और विस्तार से चर्चा करें। पहली बात, सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। धार्मिक बनने के लिए लोग बहुत से उपक्रम करते हैं। कोई दाढ़ी रखता है, कोई चोटी रखता है, तो कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई द्वारिका प्रयाग हरिद्वार मथुरा काशी जाता है, तो कोई काबा और मक्का मदीना और जगह जगह और कहाँ गाजी मियाँ की पीर मजार पर जाता है। ये सबके अलग अलग तमाम बाह्य कर्म कांड हैं, कर्म है जिनका मन हो करने का। लेकिन धार्मिक होने के लिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो धर्म कैसा जो आपसे अलग कहीं दूर रहता हो। गिलास मांझ के देवा करो। सच्चा धर्म आपके दिल में है और अपने अंदर के धर्म को अगर हम पहचान लेंगे तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। सभी मनुष्यों के अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों विराजमान हैं। गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा है दैवी संपदा, और दैवी संपदा के 26 लक्षण बताया गया है। और भीतर में ही आसुरी राक्षसी संपदा प्रवृत्तियां सबके अंदर है।
और जो व्यक्ति दैवी संपदा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है वही मानव धार्मिक है। तो दैवी संपदा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति सहनशील हो, दयावान हो, विनम्र हो, क्षमा कर देता हो, चोरी ना करता हो और मोह ना करता हो, हिंसा ना करता हो, वही दैवी संपदा, वही देवता है। और जो इन सद्गुणों से, इन आदतों, स्वभावों से, कर्मों से अपने आप को मजबूत बना लिया है वही देवता हो गया है। उसे अलग देवता खोजने की क्या जरूरत है? हाँ, अपने अंदर के इस दैवत्व का उद्घाटन के लिए किसी बाहरी देवताओं की जरूरत है। और वो बाहरी देवता चलते फिरते संत गुरुजन होते हैं जो हमें ज्ञान की बात बताएंगे, जो हमारे अंदर के छिपे दोष दुर्गुणों को बता करके कि बेटा ये तुम में दोष है, इसको निकालो, इसको मिटाओ, तब तुम सुखी बनोगे। और तुम ऐसे कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसे सदाचारी बनो, ऐसे संयमी रहो, तब तुम सुखी बनोगे। जब ये बात बताएंगे तब हमारे अंदर वो शांति आएगी। तो अंदर के दैवत्व के उद्घाटन के लिए बाहर के देवताओं की जरूरत है। और वो बाहरी देवता कोई मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहा के नहीं होते हैं। बाहर देवता होते हैं वो चलते फिरते प्राणी के रूप में, और प्राणियों में मनुष्य, और मनुष्यों में माता पिता और संत गुरुजन। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात सदगुरु कबीर साहब ने अचानक नहीं कह दिया है। ये बात तो आपके शास्त्रों में भी बताया गया है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, रामायण हो। अरे ये तो हमारे हिंदू शास्त्र की बातें हैं, सभी आर्य परंपरा की बातें। लेकिन ये बातें तो सभी अन्य दूसरे मत पंथों में भी है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो। सूफी संत भी कहते हैं मखलूक ही मज़ाहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मज़ाहरे खालिक है। इस संसार में मखलूक ही मज़ाहरे है, मतलब प्राणी ही श्रेष्ठ है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। लेकिन इन प्राणियों में इंसान सबसे श्रेष्ठ है। और बंगाल के एक चंडीदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा है सुन मानुष भाई सवार ऊपरे मानुष तहार ऊपरे नाई। हे मनुष्य भाइयों सुनो, तुम सबसे ऊपर हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। मनुष्यों से भी ऊपर कोई है? देखिए मनुष्य तो सबसे ऊपर है। जितने देवी देवता, भगवान, मंदिर, मस्जिद और दुर्गा, काली, भैरवी, इन सब के निर्माता कौन हुए हैं? मनुष्य। मनुष्य है। सदगुरु कबीर ने कहा है अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। अल्लाह और राम, अल्लाह को मानने वाले हो, चाहे राम, ईश्वर, भगवान, खुदा को मानने वाले हो, साहब कहते हैं जिन पर मेहर हो तुम साईं, तुम जिस पर दया कर दो वही भगवान बन जाता है। मनुष्य ने मंदिर में जाकर के एक पत्थर रख दिया, गढ़ छील करके वो भगवान बन गया। मनुष्य ना हो तो मंदिर को बनाने वाला कौन होता? मनुष्य ना हो तो देवी देवताओं का निर्धारण कौन करता? मनुष्य ने कृपा करके एक पत्थर को रंग पोत कर लाल सिंदूर से रख दिया तो हनुमान जी बन गए। मनुष्य ने किसी छोटे से मिट्टी की या लकड़ी की कोई मूर्ति बना दिया और वो दुर्गा बन गई। इसी प्रकार जहां भी मनुष्य दया कर दिया जिस पर, वही भगवान बन जाता है। अरे भाई, जब दूसरों को तुम भगवान बना देते हो, अगर तुम अपने ऊपर दया करो तो आप भी तो भगवान बन सकते हैं। आप खुद भगवान है ही हैं। आपने जिसको भगवान बनाया, आपने माना,
और आपने उसके सामने हाथ जोड़ा, आपने उसके सामने जल चढ़ाया। देखो अभी साहब जी कहा ना कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल आपने चढ़ा दिया और आपने ही मान लिया कि बस मुझे भगवान ने कृपा कर दिया। हमने मान लिया, जरूरी नहीं कि हो गया हो, लेकिन जब हम जड़ जगहों में जल चढ़ा करके हल का समाधान मन में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दीन दुखी लाचार को पानी दे देंगे तो हम माने या ना माने उधर से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वो आशीर्वाद देगा, उसके मन में संतोष आएगा, उसको प्रसन्नता होगी, बड़ी शांति मिलेगी, आपको उसके अंदर से पुकार निकलेगी कि आप धन्य हैं, आप सुखी रहें। ये सच्ची भगवान की पुकार है, ये सच्चे भगवान की सेवा है। तो सद्गुरु कहते हैं कि धार्मिक बनो। धार्मिक बनने की पहचान दाढ़ी रख लेना नहीं है, चोटी रख लेना नहीं है, टीका लगा लेना नहीं है, टोपी लगा लेना नहीं है, खतना करा लेना नहीं है, जनेऊ पहन लेना नहीं है, अमुक भेष में आ जाना नहीं है। देखो ना, अनेक भेष में जाकर के गंगा के किनारे, हम लोग तो प्रयागराज के रहने वाले हैं ना, और वहां देखते हैं गंगा के संगम में चले जाओ, गंगा यमुना का जहां संगम है वहां बहुत से पंडे आपको मिल जाएंगे। और इधर से ट्रेन से जाइएगा ना तो कटनी सतना के बादे से मिलना शुरू हो जाएंगे, ट्रेनें से, मानिकपुर से तो फिर मिल ही जाएंगे आपको। अब पूछेंगे कौन पंडा के पास जाओगे, कौन बाबा के पास जाओगे, चलो हम तुम्हें स्नान कराएंगे, और कहीं हाँ कर दिए तो फिर ले गए और आपके जेब पूरा साफ कर ही देंगे, और अगर जरा सा कुछ सावधानी ना रखें तो उधारी भी करवा देंगे, और आपके बाल बच्चों का नाम लिख करके आपके 2 पीढ़ी तक वसूल करने के लिए आपसे कबूल करवा लेंगे। ये हैं धार्मिक लोग, यही धार्मिकता है। वहां आप स्नान करने गए हैं, स्नान कराने में कितना उनको खर्चा लगता है, नाव चलाते हैं और कुछ करते हैं, चलो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, मेहनताना रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको लूट लें लुटेरे बन करके और आपके रास्ते के किराया के लिए भी पैसा ना बचे, और यही होता है। तो ये धार्मिकता नहीं है, वास्तव में धर्म है। महापुरुषों ने कहा है ध्री धातु से धर्म शब्द बना है। ध्री माने होता है धारण करना, आपकी जिंदगी को जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं, और आपकी जिंदगी को धारण करने वाले हैं दया। सबसे पहले दयावान बनो, आप दयालु बनेंगे तो आप सुखी रहेंगे। दया, क्षमा, सत्य, शील, धैर्य, संतोष, गुरु भक्ति, त्याग, ये सब सद्गुण हैं। हमारी परंपरा में लखनऊ बाराबंकी जिला में एक महापुरुष ये हैं, आज से 45-50 साल पहले उनके शरीर का अंतिम हुआ, सद्गुरु विशाल साहब। उन्होंने कहा है सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद्विवेक सुख खान। सुखों की खानी किसे कहा गया है? ये जो सद्गुण बताए गए हैं इन्हें सुखों की खानी कहा गया है। खानी आप लोग जानते होंगे, खानी उसे कहते हैं जहां से जो चीज निकले, जैसे जहां से कोयला निकलता है उसे कहते हैं कोयला की खान। आपके इस क्षेत्र में भी कहीं कोयला निकलता है तो उसे कोयले की खान कहते हैं। कहीं से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल की खान। कहीं से सोना या चांदी, लोहा निकलता है, उसे इसकी खान कहते हैं। सुख की खान कहाँ है? क्या कोई ऐसा स्रोत है, क्या कोई ऐसी जगह है जहां से सुख ले आओ? इस संसार में लोग सुखी ज्यादा है कि दुखी? विचार करें सब लोग, जिधर देखो दुखी 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 लोग मिलेंगे।
घर घर में व्यक्ति व्यक्ति के अंदर से यही पुकार निकलती है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारे ये दुख है। किसी से आप पूछ लो कि क्या आप दुखी हैं, तो वो सुनाने लग जाएगा। एक संत थे, अपने शिष्य से कह रहे थे कि बेटा संसार बहुत दुख रूप है, इस संसार से वैराग करो और आत्मा में लीन हो, परमात्मा की तरफ लौटो और राम को पहचानो। संसार में मन लगा करके कोई सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए उधर से लौट करके अपने आप में स्थित हो। तो साधक जो शिष्य था वो गुरु से कहा कि गुरुदेव आप कहते हैं संसार में दुख है, और मैं तो देखता हूँ चारों तरफ सुख सुख है लोगों के पास, लोगों के घर है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, बाल बच्चे हैं और काफी बढ़िया चकाचक खेती, धन, दुकान, व्यापार सब कुछ चल रहा है, दुख कहाँ है? मैं तो दुखी देखता नहीं हूं किसी को। गुरु ने कहा कि बेटा सब बहुत दुखी हैं, ये बाहर के देखो केवल सजावट है, दिखावा है कि सब बहुत सुखी हैं, सुखी उखी कोई नहीं है, सब बहुत दुखी हैं। तो साधक को, शिष्य को बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा गुरुदेव मुझे नहीं लगता है कि सब दुखी हैं यहाँ, मुझे तो लगता है सब सुखी हैं। कहे अच्छा चलो कुछ थोड़ा सा दिखाते हैं तुम्हें हम प्रैक्टिकल रूप में। तो दोनों गुरु शिष्य चल दिए। रास्ते में चले तो देखे कि एक दुकान है और दुकान पर दुकानदार बैठा हुआ है और खूब दुकान चल रही है। तो महात्मा जी दुकान के अंदर प्रवेश किए और दुकानदार उठ करके खड़ा हुआ और प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, कैसे पधारे? कहा बस भ्रमण करते हुए आ गए हम, और फिर बैठाया उठाया। महात्मा जी ने पूछा कहो सेठ जी कैसे हो, सब कुशल मंगल है? ने कहा हाँ महाराज सब ठीक है। सहसा तो सब लोग यही कह देते हैं ना बिल्कुल महाराज आनंद है, चकाचक है, परफेक्ट ऑफ द ऑल राइट, साहब आनंद ही आनंद है। तब फिर महात्मा जी ने पूछा कि कोई घर परिवार दुकान में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, प्रसन्न हो ना? कहे महाराज अब दुख की बात मत पूछो, बहुत दुखी हैं। कहे कौन दुख है? आपके पास तो सब कुछ है। कहे महाराज दुख यह है कि इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा घर है, बच्चे एक भी नहीं है महाराज, दुनिया हमें सूनी लग रही है, कौन लेगा, बुढ़ापा में कौन होगा, अंधकार दिख रहा है महाराज, बहुत दुख है। महाराज ने कहा कि अरे घबराओ नहीं, संसार में बहुत बच्चे हैं, सेवा करो, परमार्थ में मन लगाओ, भजन करो, अब क्या करोगे, अब बाल बच्चे से बहुत सुख नहीं होता है, इसलिए बहुत ये सब न सोचो। कुछ समझा बुझा करके चल दिए। और फिर रास्ते में शिष्य से कहे देखा कितना बड़ा इसके सुख है? कहे महाराज ये तो देखने में लग रहा था कि सचमुच बहुत सुखी होगा, लेकिन ये तो बहुत दुखी है, पूरा रो रहा था, बाल बच्चों के लिए रो रहा था। तब आगे बढ़े, एक दुकान और बड़ी, बहुत बड़ी थी, मिली, और वहां पर बहुत बच्चे थे, बहुत लोग लगे हुए थे, सब सामान तौल रहे थे, दे रहे थे, ग्राहकों से व्यवहार कर रहे थे। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो जरूर सुखी होगा, इसके तो बहुत बाल बच्चे हैं। कहा चलो जरा देख लेते हैं। गए, अब बैठाया, स्वागत किया, पानी वानी लाया, पूछा। संत ने कहा कि सेठ जी सब कुशल तो है ना? कहे महाराज ठीक है सब। कहे सब घर परिवार में बाल बच्चे आनंद से हैं, सबसे प्रसन्न खुश तो हो ना? कहे महाराज पूछो मत, ये हमारे घर में ये लड़के क्या पैदा हो गए हैं, पूरा राक्षस है राक्षस, हमको तो पीस डालना चाहते हैं और इस घर में नाको दम कर दिए हैं, जीना हराम है। महाराज अब क्या करें, अब दुकान में यही बैठे रहते हैं, अब चल रहा है काम। कहे क्या दुख है, इतने बच्चे हैं तुम्हारे, देखो सब लगे पगे। कहे महाराज ये बड़कवा लड़का कहता है कि अरे बुड्ढे तू अपनी बीवी को संभाल ले, मेरी बीवी से वो झगड़ा करती है। अब मझला वाला कहता है कि बुड्ढे तूने बड़े को ही सारा धन दे दिया है और तू मेरे लिए कम दिया है, मेरा हिसाब सही कर, नहीं तो तुम्हारे में दांत तोड़ डालूंगा।
और छोटा वाला महाराज, वो जो बीच वाला है, मतलब तीसरे नंबर का है, वो महाराज क्या करे, विकलांग है, पड़ा रहता है बिस्तर पर और अपाहिज है। अब रात दिन उसकी सेवा हमको करनी पड़ती है। महाराज छोटा है, अभी बच्चा है, अब पढ़ रहा है, उसी से आशा है कि शायद उसी से सुख मिल जाए। तो महाराज ने कहा कि देखो सेठ जी, आशा वशा किसी से ना करो और कहीं से सुख मिलेगा नहीं, तुम अपने में लगो, भजन करो, तभी सुखी होगे। और फिर थोड़ी सी कुछ बात कह करके चल दिए। और फिर रास्ते में शिष्य से पूछे, देखा इसका सुख, बहुत सुखी है ना? कह रहे महाराज बड़ी विचित्र बात है, एकदम दुखी है, वो तो सुखी है ही नहीं। कह चलो और देखते हैं। आगे बढ़े, एक जगह घर परिवार भी था, लोग भी अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो लोगों ने स्वागत भी किया, बैठाया भी। संत ने पूछा, कैसे हैं, कुशल मंगल? कहे महाराज क्या कुशल है। अब पत्नी इतनी निष्ठुर हो गई है कि ये बहू बेटे बाल बच्चों की तरफ उधर ही डूबी रहती है और मुझे कोई पूछता नहीं। मतलब यहाँ हर व्यक्ति से जाकर के पूछो, तन के, मन के, घर के, धन के, व्यवहार के, शरीर के, इंद्रियों की, वासनाओं के और निर्वाह की अनेक समस्याएं हैं। कोई सुखी नहीं है। सुखी आप होंगे तो अपने कर्मों से होंगे। कोई भगवान भवानी आपको आकर के आपके जीवन में बदल नहीं देगा कि आपको सुखी बना दे। कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना कि जाओ उसके गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, लड्डू चढ़ाओ और 100 की नोट चढ़ा दोगे तो हाथ उठाएगा और उसके हाथ से किरण निकले और आपको बदल देगा। कोई कृपा ऊपर नहीं करने वाला है। हाँ, आपको लूटने वाले, ठगने वाले बहुत मिल जाएंगे और आपके धन माल पर हाथ साफ करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि धर्म की कमाई करो और धर्म है सदकर्म। सदकर्मों से अपने आप को धनी बनाओ। तो सदगुरु कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इसलिए इन कर्मों को हमें पवित्र करना है और बाहर इधर उधर अपने मन को बहुत भटकाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सदाचारी बने और संयमी बने, सेवा परायण बने और सेवा सत्संग में मन को लगाओ। यही हमारे जीवन में खुशियों के कारण बनेंगे। हमारे कर्मों की पवित्रता ही हमें शांति के साधन बनेगी। इसलिए बाहर अपने मन को कहीं भटकाना नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्रोध है वहीं काल है। क्रोध का त्याग करो। क्रोध आदमी थोड़ी थोड़ी बातों के लिए बस लड़ाई झगड़ा और थोड़े थोड़े में क्रोध कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं। इसलिए इन आदतों को ठीक करना, उनको सुधारना और अच्छी आदतों से अपने जीवन को सजाना, यही सच्चे जीवन की पहचान है। सदगुरु आगे कहते हैं, जहां लोभ तहां पाप। लोभ ना करो। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, रुपए पैसे के लिए, घर में, परिवार में, सास ससुर के साथ, भाई भतीजों के साथ लोग थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झगड़ा करने पर लोग तुले रहते हैं। इसलिए इन बातों को लेकर के कहीं विवाद करना, झगड़ना, ये अच्छा नहीं है। इसलिए संयमी बने, सदाचारी बने और अपने जीवन में कर्मों की पवित्रता, सदाचार की पवित्रता, यही हमारे जीवन की सच्ची उपलब्धि है, सच्ची कमाई है। तो साहब कहते हैं, जहां लोभ तहां पाप। लोभ ही पाप का कारण है। लोभ ना करो। मां गृद्धा कस्य धनम। ऋषि कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृद्धा कस्य धनम। लोभ मत करो। धन किसका है? किसके साथ धन गया है? किसके साथ ये चीजें लगी रहेंगी?
चाहे जितनी चीजें हो जाए सब यहीं की यहीं रह जाएंगी। इसलिए अच्छे विचार और अच्छे कर्मों की कमाई करो, यही सच्ची कमाई है और यही सच्चे धर्म की उपलब्धि है। इसलिए कर्मों की पहचान हमारे जीवन में होनी चाहिए। और सदगुरु कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, विचारवान नहीं बनेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। क्रोध ही व्यक्ति को बहुत दुख देता है। अब आज घर घर में जो कलह है, दुख है और आपस में विवाद खना हुआ है, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े, तू मैं, मेरा तेरा कहा करके लोग लड़ते रहते हैं। क्या मिलने वाला है? क्रोध ना करो, चीजें साथ नहीं जाएंगी। आप प्रेम से रहेंगे तो वर्तमान में आपका घर स्वर्ग बनेगा, बाहर स्वर्ग कहाँ मिलेगा? लोग जाकर के जल चढ़ाएगी मंदिर में, मस्जिद में, पेड़ पौधों में और मूर्तियों में, जड़ पिंडियों में जल चढ़ाएंगी, मत्था टेंगेगी और कहेंगे कि हमारे बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को खुशहाल रखना हे देवी। और जब आएंगे उन्हीं बच्चों, बहुओं, बेटियों के पास लड़ेगी झगड़ेगी, तो देवी क्या करेगी? कहाँ देवी बैठी है जो आपके बच्चों को खुशहाल करेगी? आप खुद देवी हैं और स्वयं देवी, असली सच्ची देवी हो करके नकली देवी के सामने जा करके गिड़गिड़ा रही है, भोग मोक्ष मांग रही, वरदान मांग रही। कौन देवी आपको वरदान दे देगी? आप अपने देवत्व को पहचाने। वो देवी, आपने तो अनेक बच्चों को जन्म दे करके, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अब कितने योग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, किसान और मास्टर सब बन गए और योग्य हो गए, आपकी भी सेवा कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, लोगों में अपना नाम कमा रहे हैं। अब फिर भी इतनी बड़ी देवी हो करके आप अपने को भूल करके बाहर देवी खोज रही हैं, बाहर जाके गिड़गिड़ा रही। अपनी भूल के कारण अपने को पहचानेंगे। जब अपने को पहचानेंगे और अपनी शक्ति को जानेंगे, तब बाहर पूजने की जरूरत नहीं। जिसको आप पूज रहे हैं ना, उसमें से कभी कोई आवाज आई है कि बेटी खुश रहो, मैं तुम्हारी पूजा सेवा से बहुत खुश हूँ और तुम्हें कौन सी तकलीफ है बताओ, मैं तुम्हारी सारी तकलीफों को दूर कर दूंगा? न ऐसा कहे। कम से कम आप पूजा करती हैं, कभी हालचाल तो पूछ ले। आप इतने दिनों से मेरे पास आती हो और बताओ ठीक ठाक है, तुम्हारे बाल बच्चे ठीक हैं? आप एक अपरिचित व्यक्ति से रोज नमस्ते करो तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद वो जरूर बोल देगा, मुस्कुरा देगा, बात करेगा, हाल चाल पूछेगा, भैया कैसे हो, कुशल मंगल तो है ना? और देवी से आप इतना 50 साल से पूजा कर रही हैं, लगाव रखी हैं और आज तक उन्होंने ना पूछा। और एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक चूहिया भी वो पैदा ना कर सकी और आपने कितने लोगों को जन्म दे करके बड़ा कर दी है। तो बताओ कौन श्रेष्ठ देवी है? इसलिए सच्ची देवी आप हैं। जब तक अपने को नहीं पहचानेगी तब तक आपका दुख नहीं मिटेगा। सदगुरु कहते हैं कि क्रोध ना करो। जब आप अपने को पहचानेंगे, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव आदतों को पहचानेंगे, तो फिर अपने को बदलने की इच्छा होगी, अपने को सुधारने की जरूरत समझ में आएगी, न कि जाकर के बाहर कहीं मत्था रगड़ना और गिड़गिड़ाना, भोग मोक्ष मांगना। आपके जीवन में दुख इसलिए है कि आपके कर्मों में, इंद्रियों में, वाणी में, स्वभाव में, आदतों में सुधार नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपको भगवान नहीं मिला, आपने मंदिर नहीं बनवाया है, आपने इतनी बड़ी टीवी नहीं पाया है, आपके पास इतनी बड़ी जमीन नहीं है, इतना बड़ा मकान नहीं है, इसलिए आप दुखी नहीं हैं। दुख इसलिए है कि हमारे स्वभाव आदतों में कमी है। और जिस दिन अपनी इन बातों को सुधार लेंगे, अपने अंदर दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, गुरु भक्ति, निर्मोहता, त्याग को अपनाएंगे और सबसे मीठा बोलेंगे, हंस हंस कर बोलेंगे, सहनशील बन जाएंगे, गम खा करके रहेंगे और थोड़े में गुजारा करेंगे, दुर्व्यसनों का त्याग कर देंगे, गाली देना बंद कर देंगे, शिकवा शिकायत छोड़ देंगे, तब देखिए आपके अंदर में आनंद का सागर लहराने लगेगा।
तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। ये ठोकरें हमें हमारे आदतों के कारण है, हमारी भूल और भ्रम के कारण है। इसलिए भूल भ्रम को मिटाओ और सच्चे अर्थों में सुखी बन करके आत्म पहचान करो, अपने आप को जानो। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के मोह में फंसा वीरान हो गया, अपनी भूल के कारण। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्रोध ना करो, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अपनी बातें मैं समापन की ओर चल रहा हूं। एक उदाहरण आपको सुनाऊं कि क्रोध करके व्यक्ति कैसे दुखी होता है। एक सज्जन थे, अपनी बहन के साथ शाम को घूमने के लिए निकले और इतने में पीछे से एक तांगा वाला आया और ये दोनों देवी देवता जो चले जा रहे थे रास्ते से, सड़क पर चल रहे थे। तो तांगे वाले ने, उसको क्या पता कि भाई बहन है कि पति पत्नी है, तो उसने कहा कि बाबूजी बाबूजी बीबी को थोड़ा साइड कर लीजिए, तांगा आ रहा है तो किनारे होने की जरूरत है ही। तो जैसे ही उसने कहा कि बाबूजी बाबूजी बीबी को साइड कर लीजिए, तो इतना गुस्सा आया, अरे बीबी होगी तो तेरी होगी, मेरी तो बहन है। अब बताओ क्रोध में उसने क्या कह डाला। इसलिए क्रोध ना करें। एक नवयुवक था, उसकी शादी हुई और वो पहली बार ससुराल गया। अब ससुराल में कोई जाता है तो बहुत आवभगत होता ही है पहली बार, और बाद में भी होता है, लेकिन पहली बार तो क्या पूछना। वो दामाद तो राजा की तरह होता है, बड़ा सम्मान, बड़ा स्वागत और उसका आदर होता है। तो शाम का समय हुआ, भोजन तैयार हो गया। गृहिणी देवी जो घर में भोजन बना रही थी, उसने बच्चों से पूछा कि जाओ बुला लाओ दामाद जी को। तो स्वागत से आदर के रूप में वो घर के लोग उसे कुंवर जी कहते थे, कुंवर जी। तो एक आया और कहा कि कुंवर जी चले, भोजन तैयार है। तो उसके मन में यही था कि जहां कु लगा दिया जाता है वो गंदा गलत बात होती है, जैसे कुरूप, कुसंस्कार, कुलक्षण। तो इस प्रकार से कु लगा देने से गलत अर्थ प्रकट होता है। तो ये भी सोचा ये कु लगा करके मुझे कुंवर जी कह रहे हैं। अब उसने सोच रखा था कि जहां सु लगा दिया जाता है वो बहुत अच्छा है, जैसे सुसंस्कारी, सुंदर, सुरूप, सुसभ्य। तो जहां सु लगा दिया जाता है वो अच्छा शब्द होता है। तो जब पहली बार कोई आया बुलाने तो कुंवर जी चले, भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करें। एकदम गुस्सा गया, लेकिन बोला नहीं कुछ, तो नहीं गया भोजन में। दूसरी बार कोई आया तो एक देवी आई घर की, अब साली रही, वो आई और कहीं चले कुंवर जी चले भोजन कर लें। एकदम और लाल पीला हो गया, तब नहीं गया भोजन फिर भी। तब उनकी सास आई, पत्नी की माँ, और फिर उसने बड़े आदर से प्यार से कहा कि कुंवर जी चले भोजन कर ले, ठंडा रहा है। क्या कुंवर जी कह रही हो, अरे क्यों नहीं कहते हो कुंवर जी चलो भोजन कर लो। तो क्रोध में देखो उसको यह भी होश नहीं था कि क्या कहना चाहिए, कुंवर जी चले भोजन कर ले। इसलिए क्रोध नहीं, क्रोध सदैव हमें दुख की तरफ ले जाता है। क्रोध में बुद्धि पागल कर देता है हमें। इसलिए क्रोध ना करें, सदैव धैर्य, शांत, संतोष, विनम्रता, प्रेम, मीठी वाणी का परिचय दें। आज मौका है अपने जीवन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए। कब सुधरेंगे, कब बदलेंगे, कब सुखी बनेंगे, कब अपने जीवन में ये फूल खिलाएंगे। आप किसी का सब समय स्वागत नहीं कर सकते फूल दे करके, उपहार दे करके, पैसे दे करके, लेकिन आप मुस्कुराकर मीठी वाणी का उपहार सबको सब समय सब दिन दे सकते हैं। और जब ये उपहार आप देंगे तो निश्चित है आपको अपने आप यह उपहार मिलेगा। ये तो है संसार, अदला बदलू का है। आप किसी को
आमंत्रित करेंगे, आप भी आमंत्रित किए जाएंगे। आप किसी को गाली देंगे, आप भी गाली पाएंगे। आप किसी से नमस्ते करेंगे, आपको भी लोग नमस्ते करेंगे। आप किसी को आंख दिखाएंगे, आपको भी लोग आंख दिखाएंगे। ये अदलू बदलू का संसार, जो दोगे वो पाओगे। इसलिए हम वही दें जो चाहते हैं। तो अच्छी बात, अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अच्छे कर्म अपनावें, यही सच्चे धर्म है, यही अच्छे भक्त, संत, साधक और सज्जन तथा देवी की पहचान है। और आज इस मानव जीवन में हम भक्ति, साधना, दैवत्व और संस्कृति को अपना करके अपने जीवन में आत्म कल्याण का काम करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।